बंधुओं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसको कोई समझ नहीं सकता कब किस गुण पर भगवान रीझ जाएं। भगवान तुम्हारी वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। बंधुओं, प्रेम से उनको एक तुलसी दल भी दे दोगे तो ठाकुर जी उस तुलसी दल को रसगुल्ले की तरह खाएंगे। और यदि प्रेम नहीं है तो भगवान 56 भोग भी भोग नहीं लगाएंगे। कि जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। दुर्योधन की मेवा भी त्यागे, दुर्योधन की मेवा भी त्यागे, ओ दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, दुर्योधन के मेवा भी त्यागे। भूख लगी तो उठ कर के भागे, भूख लगी तो उठ कर के भागे, ओ भूख लगी तो उठ कर के भागे, भूख लगी तो उठ कर के भागे, ओ भूख लगी तो उठ कर के भागे, भूख लगी तो उठ कर के भागे, ओ भूख लगी तो उठ कर के भागे, भूख लगी तो उठ कर के भागे। जाके साक विदुर घर खाए, जाके साक विदुर घर खाए, ओ जाके साक विदुर घर खाए, जाके साक विदुर घर खाए। और प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, हरि गुण गाए, ओ जिसने हरि गुण गाए, हो तो प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले। ऐसे नहीं, अंत में पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल, हरि बोल। भक्तवत्सल भगवान की ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो इस प्रकार से बंधुओं, भक्त जब भगवान को बुलाते हैं तो प्रभु को तो आना ही पड़ता है। ये सुंदर गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग सुखदेव जी ने वर्णन किया है। आगे फिर
महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, हमने सुना है यथा भगवता ब्रह्मन मथितः क्षीर सागरे, हमने सुना है कि चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने देवताओं को और दैत्यों को मिलाकर सागर मंथन कराया था। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित तुमने बिल्कुल ठीक सुना, ये सागर मंथन हुआ था, बड़ा अद्भुत। हम आपको ये प्रसंग विस्तार से सुनाते हैं, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। सागर मंथन का प्रसंग यहां अष्टम स्कंद में विशेष रूप से आया है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि, प्रेम से कहो श्री राधे, सागर मंथन क्यों करना पड़ा, इसका कारण क्या है, हम लोग थोड़ा सुने। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान का दर्शन करके वैकुंठ से लौट रहे थे। जब दर्शन करके आ रहे थे, भगवान ने कृपा करके अपने गले की माला उतारकर दुर्वासा जी के गले में डाली, सम्मान किया। अब तो दुर्वासा जी फूले नहीं समा रहे कि वाह, आज तो भगवान की प्रसादी माला मेरे गले में आ गई है। तो बड़े प्रसन्न होते हुए, बड़े गदगद होते हुए दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से उस माला को गले में धारण करके और बड़े मस्त होकर चल रहे हैं वृंदावन। लेकिन रास्ते में स्वर्ग पड़ा, स्वर्ग आया। अब स्वर्ग से इंद्र अपने हाथी पर बैठकर बड़े ताव में निकल रहे हैं, अपने उस स्वर्ग के अभिमान में डूबे हुए हैं इंद्र कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। अपने वाहन पर बैठकर जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि वहीं से निकले। इंद्र ने हाथी पर बैठे बैठे प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम। दुर्वासा ऋषि बोले कि इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब मन में सोचा कि ये माला भगवान ने मुझे दी है, क्यों ना ये प्रसादी माला मैं इंद्र को दे दूं, इंद्र भी खुश हो जाएगा। ऐसा विचार करके दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की वो माला उतारी और इंद्र को पहना दी। अब देखो इंद्र ने क्या किया, कितना अभिमान है। इंद्र ने अपने गले से वो माला उतारी और अपने हाथी के गले में डाल दी, दुर्वासा ऋषि के सामने ही। अब हाथी तो हाथी है, पशु है, उसने वो माला अपने गले से खींची, सूंड से अपने पैरों में डाली और कुचल दी। अब कहां भगवान की प्रसादी माला, कहां हाथी के पैरों में कुचल गई। अब दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ब्राह्मण हैं। जब क्रोधी ब्राह्मणों की लिस्ट देखी जाती है ना, तो उनमें सबसे ऊपर दुर्वासा ऋषि का नाम आता है। इनसे ज्यादा क्रोधी और दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। बड़े क्रोधी हैं, थोड़ा भी क्रोध आ जाए तुरंत शाप दे देते। आ गया क्रोध, दुर्वासा ऋषि बोले कि अच्छा इंद्र, अपनी राजलक्ष्मी का, अपने पद का इतना अभिमान तुझे, जा मैं शाप देता हूं, तेरे से तेरी लक्ष्मी रूठ जाए, तू स्वर्ग से पतित हो जाए, ऐसा शाप दिया। क्योंकि बंधुओं, जब व्यक्ति को कोई ऊंचा पद मिल जाता है ना, तो उस पद का मद भी जरूर आता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जो पद के चक्कर में पड़ता है उसके अंदर मद भी जरूर आता है। मद यानी अभिमान। ऊंची गद्दी मिलती है तो जरूर मद आता है। और यदि पद पर बैठे, पद का मद आया, तो फिर तुम भूत बन जाओगे, याद रखना। कैसे? ऊंची ऊंची गद्दियों पर जो लोग बैठते हैं ना, और अभिमान करते हैं वहां बैठकर, तो उतरते ही भूत बन जाते हैं। जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक थे, और उतरते ही क्या बन गए? भूतपूर्व मुख्यमंत्री। भूत बन गए ना। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक थे, लेकिन हटते ही भूतपूर्व हो गए, भूत बन गए। याद रखना, जो पद का मद करता है वो तो एक दिन भूतपूर्व हो जाता है, और जो ठाकुर जी के पद, भगवान के चरण को पकड़ लेता है, वो भूतपूर्व नहीं, उसको तो भगवान अभूतपूर्व कर देते हैं। संसार की वस्तुओं का क्यों अभिमान करते हो? ये जो कुछ आज मिला है सब कल छीन लिया जाएगा।
कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बंधुओं, इंद्र को भी अभिमान था, तो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया कि तेरे से तेरी राजलक्ष्मी रूठ जाए। अब तो दुर्वासा ऋषि तो अंतर ध्यान हो गए, इधर इंद्र भी घबरा गया। दैत्य इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब इंद्र को शाप मिले और हम स्वर्ग पर कब्जा करें। जो दैत्यों ने सुना कि दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया है इंद्र को, सब दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और मार मार कर देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। अब तो दैत्यों का शासन हो गया स्वर्ग पर, और दैत्यों के राजा बलि ये स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए हैं। ये बलि कौन है? हिरण्यकशिपु के पुत्र थे श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। राजा बलि का कब्जा हो गया स्वर्ग पर। अब तो सभी देवता घबरा गए हैं। सब देवता घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में गए कि ब्रह्मा जी आप हमें बचाइए, हम क्या करें। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान की शरण में गए हैं और बड़ी सुंदर स्तुति प्रभु की है कि अजात जन्म स्थित संयमाया गुणाय निर्वार्ण सुखार्णवाय अणोर्णिन्मे परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। सब देवताओं ने मिलकर बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है। भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप हमें बचाइए, हमको दैत्यों ने स्वर्ग से मार मार के भगा दिया है। हे इस संसार के मूल कारण, हे प्रकृति से परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप हमारी रक्षा करें। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, पहले तो एक संत का अपमान कर दिया, अब जब संकट आया तो मेरे पास आए हो। इंद्र बोले कि प्रभु कोई बात नहीं, हम तो बच्चे हैं, बच्चों से तो गलती होती है, आप क्षमा करिए। तो भगवान बोले कि देवताओं यदि अपना कल्याण चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। बोले भगवान क्या काम करना पड़ेगा? बोले देवताओं जाओ और जाकर तुम दैत्यों से मित्रता करो, दैत्यों से दोस्ती करो और उनके सामने जाकर सागर मंथन का प्रस्ताव तुम रखो। बोले भगवान आप कैसी बात कर रहे हो, हम दैत्यों से दोस्ती करें? वैसे भी दैत्य हमसे दोस्ती करने वाले नहीं हैं, हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें वो नहीं करेंगे। बोले देवताओं तुम चिंता मत करो, जब व्यक्ति के ऊपर संकट का समय हो तो भागवत में भगवान ने ये बात कही है कि उस समय शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। ये नीति है। कैसे? बोले अहि मूषक वदत देवा ह्यर्थस्य पदवीम गतैः। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे कि एक बार सांप ने चूहे से दोस्ती की थी, अहि मूषक, इन दोनों की दोस्ती के बारे में भगवान ने बताया देवताओं को। बोले प्रभु कब दोस्ती हुई थी, हमको तो मालूम नहीं, आप बताइए। सांप का और चूहे का तो बहुत पुराना बैर है, सांप चूहों को खाता है, आप कहते हो दोस्ती हुई? कब हुई? एक बार एक पिटारी में एक सांप बंद था, कई दिनों से पड़ा हुआ था भूखा प्यासा। तो उस पिटारी के पास से एक चूहाराम निकले, एक मूषक निकला। अब पिटारी के पास ही चूहा घूम रहा था। सांप ने जब देखा, सांप ने कहा कि भैया चूहा तुम कैसे हो, बड़े प्यार से। चूहे ने जो सांप की आवाज सुनी, चूहे ने कहा कि अच्छा महाराज आप इसमें बैठे हो, अब तो मैं इसके पास भी नहीं आऊंगा, जाने लगा। चूहे ने जब ये बात कही, सांप बोला कि अच्छा देख चूहा, तू हमसे क्यों इतना बैर करता है? मैं तो तुझे अपना दोस्त मानता हूं, तू तो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। चूहे ने कहा कि तुम मतलबी हो, मतलब के लिए सब बोल रहे हो। सांप ने कहा कि नहीं नहीं चूहा तू ऐसा मत सोच, मैं मतलबी नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं तो कई दिनों से सोच रहा था कि हम दोनों की, चूहे और सांप की ये जन्मजात लड़ाई चली आ रही है। मैं तो कब से सोच रहा था कि इस लड़ाई को हमेशा के लिए क्यों ना खत्म कर दिया जाए। बाहर निकले तो पहला झपट्टा किस पे मारा? चूहे पे, क्योंकि इतने दिन के भूखे थे अंदर।
चूहे ने कहा कि भैया तू तो मुझे ही खाता है। सांप बोला कि यदि घोड़ा घास से यारी करेगा तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? प्रेम से कहो श्री राधे, यदि तेरे से दोस्ती करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। यही बात भगवान बता रहे हैं कि देखो देवताओं, अभी तुम्हारे ऊपर संकट है, तुम दैत्यों से मित्रता करो और उनको जाकर कहना कि सागर मंथन तुम्हारे साथ मिलकर दैत्य करें। सागर मंथन से अमृत निकलेगा, तुम दैत्यों को अमृत पीने का लोभ देना, दैत्य तुम्हारी बात मानेंगे। अब ऐसा ही हुआ, जाकर दैत्यों से निवेदन किया, सागर मंथन का प्रस्ताव रखा। सब दैत्य बोले कि देवताओं, हम तुम्हारे साथ मिलकर क्यों मंथन करें? बोले भगवान ने कहा है कि उस सागर मंथन से अमृत निकलेगा। अब अमृत का नाम सुनकर थोड़ा दैत्यों का मन भी ललचाने लगा कि अमृत निकलेगा, तब तो जरूर मंथन करेंगे, क्योंकि यदि वास्तव में उस मंथन से अमृत निकला तो सारा अमृत हम सब दैत्य मिलके पी जाएंगे। इन देवताओं की इतनी क्या ताकत जो हमसे ये अमृत ले सकें? चलो मंथन करते हैं। अब महाराज मंथन की तैयारी हुई है, लेकिन मंथन के लिए एक रस्सी भी चाहिए ना, मंथन के लिए एक बीच में मथानी भी चाहिए, तभी तो जैसे माताएं बहनें दही का मंथन करती है ना, दधी मंथन होता है, तो मथानी भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए। तो भगवान की प्रेरणा से बांसुकी नाग को रस्सी बनाया गया है। उस बांसुकी नाग को भी अमृत पीने का लोभ दिया गया कि हम तुझे भी अमृत देंगे, तू रस्सी बन जा। वो भी तैयार हो गया और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई है। अब मंदराचल पर्वत को उठाकर उखाड़कर सागर तक पहुंचाना है। दैत्य देवता सब मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने में लग गए बंधुओं। लेकिन जैसे ही उस पर्वत को उखाड़ा तो उखाड़ तो लिया, पर जब लेकर सागर की ओर चलने लगे उस मंदराचल पर्वत को, तो बीच में वो पर्वत ही धड़ाम से गिर पड़ा और जितने देवता जितने दैत्य उस पर्वत के नीचे आए सबका चूर्ण बन गया, सब दब के मर गए। अब कैसे मंथन हो? भगवान समझ गए कि ये उठाकर इस पर्वत को नहीं ले जा सकते, तो भगवान ने अपना हस्त कमल प्रकट किया। प्रभु ने यहां पर अजित अवतार धारण किया है। बोलो अजित भगवान की जय। अपने हस्त कमल के ऊपर भगवान उस पर्वत को उठाकर लेकर आए हैं और सागर के मध्य में भगवान ने उस पर्वत को विराजमान किया। अब बांसुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक और देवता खड़े हो गए हैं उस सर्प को पकड़कर और दूसरी ओर दैत्य खड़े हो गए। लेकिन यहां भी थोड़ी गड़बड़ हुई। देवता उस मंथन के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन देवता उस सर्प के मुख की ओर खड़े थे और दैत्य उस सर्प की पूंछ पकड़ के खड़े थे। अब उस सर्प के मुख से जहरीली श्वास निकल रही थी। देवता घबराने लगे, अब क्या करें? थोड़ी देर मंथन और हुआ तो हम तो यहीं मर जाएंगे, जहरीली श्वासें निकल रही हैं सांप के मुख से। तो देवताओं ने एक युक्ति निकाली। देवता जोर जोर से बोलने लगे कि देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको सर्प का मुख मिला है। इस ओर से सर्प को पकड़ना ये बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम सर्प के मुख को पकड़ के मंथन कर रहे हैं और देखो इन दैत्यों को, ये तो पूंछ पकड़ के खड़े हैं। जो ऐसा कहा, अब दैत्य कहां पीछे हटने वाले? बोले अच्छा ऐसी बात है, देवताओं चलो सब पूंछ की ओर आ जाओ, हम लोग मुख की ओर खड़े होंगे, नहीं तो मंथन नहीं होगा। देवता तो यही चाहते थे। देखो ऐसे लोग संसार में होते हैं जो मीठी मीठी बातें बनाकर सामने वाले को उकसा देते हैं। कहते हैं ना, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा ही किया। अब तो सारे दैत्य मुख की ओर आ गए। अब खूब जहरीली श्वासें निकल रही हैं, लेकिन क्या करें, छोड़ भी नहीं सकते, खुद आए हैं यहां। मंथन होने लगा। थोड़ी देर जब मंथन हुआ बंधुओं, अभी मंथन शुरू ही हुआ था, देवताओं की हालत भी पस्त हो गई और देवताओं के साथ साथ दैत्यों की भी हालत पस्त। 2-4 बार उस पर्वत को हिलाया, फिर नहीं हिला, हो घबरा गए। भगवान समझ गए कि इन दोनों में ताकत नहीं है, न देवता मंथन कर सकते हैं न दैत्य मंथन कर सकते हैं। तो आप देखो कितना अद्भुत दृश्य है। भगवान ने स्वयं देवताओं में तो दैवी शक्ति से प्रवेश किया है
और दैत्यों में दानवी शक्ति से भगवान ने प्रवेश किया और भगवान ही मंथन करने लगे हैं आज। देवताओं की ओर देखो तो भगवान नजर आ रहे हैं, दैत्यों की ओर देखो तो भगवान नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मंथन हुआ, ताकत लगाकर जब मंथन किया, तो बंधुओं वो मंदराचल पर्वत ही पानी के अंदर जाने लगा। बड़ी मुसीबत आई है इस मंथन में। वो पर्वत पानी के अंदर डूबने लगा। अब कैसे मंथन हो? तो यहां भी भगवान ने कृपा की, वो पर्वत पानी में न डूबे तो इसके लिए मेरे प्रभु कच्छप बन के, कछुआ बन के आए हैं और पर्वत के नीचे आकर भगवान बैठ गए हैं। बोलो कच्छप भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कछुआ बनकर अपनी पीठ पर भगवान ने उस पर्वत को धारण कर लिया है और अब मंथन हो रहा है। देखो कितना अद्भुत दृश्य है। ऊपर देखो तो पर्वत के ऊपर भी भगवान का हाथ है, नीचे देखो तो नीचे भी भगवान कछुआ बनकर बैठे हैं। देवताओं की ओर भी भगवान है, दैत्यों की ओर भी भगवान है। आज मानो ऐसा लगता है कि भगवान ही मंथन कर रहे हैं, देवता या दैत्य मंथन नहीं कर रहे। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। चारों ओर भगवान दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं, जब मंथन हुआ तो उस मंथन से सर्वप्रथम निकला है कालकूट विष। पहले जहर निकला है। अब उस विष के निकलते ही देवता भी घबरा गए, दैत्य भी घबरा गए, मंथन छोड़ दिया, सब भागने लगे कि यहां तो हम सोच रहे थे कि अमृत निकलेगा, पर पहले तो जहर ही निकल आया। घबरा गए। भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु आप बचाइए। तो भगवान बोले कि देखो देवताओं, हमने कभी जहर नहीं खाया। जहर खाने वाले देवता तो एक ही हैं, कल मैंने बताया था ना कौन। बोलो शंकर भगवान की जय। ये शक्ति तो भगवान शिव में है। तो देवताओं, अब यदि प्रार्थना करनी है तो भगवान शिव की प्रार्थना करो। सब देवता मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद् विषाद। देवता कहते हैं कि हे देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः, हे भूत भावन, हे महादेव, हे भगवान शिव, हम सब देवता, हम सब दैत्य मिलकर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आप इस विष से हमारी रक्षा करिए, आप हमको बचाइए। त्रैलोक्य दहनाद विषाद। जब भगवान शिव ने प्रार्थना सुनी है, भगवान शिव तो आशुतोष है ना, तुरंत कृपा कर देते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई देवता हैं तो वो भगवान शिव ही है बंधुओं। बहुत भोले हैं, आशुतोष हैं, तुरंत कृपा कर देते हैं। कोई भाव से एक चुल्लू जल ही चढ़ा दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं शिव। बड़े भोले हैं। ये कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। काशी में, वाराणसी में गुणनिधि नाम का चोर था एक, बड़ी प्रसिद्ध ये कथा है। वो गुणनिधि नाम का चोर बहुत चोरी किया करता था। एक बार भगवान शिव के मंदिर से निकल रहा था, आज कुछ चुराने के लिए नहीं मिला, तो उसने देखा कि भगवान शिव के मंदिर में घंटा लटक रहा है ऊपर। सोचा कि चलो इस घंटे को ही चुराता हूं, ले जाकर बाजार में बेचूंगा, कुछ मिलेगा। मंदिर में अंदर आया घंटा को चुराने के लिए। अब खूब उछल रहा है, लेकिन घंटा ऊपर था, हाथ नहीं आता। अब कैसे घंटा उतारूं, इतना ऊपर लटक रहा है। तो उस मूर्ख ने, उस पागल ने क्या किया, भगवान शिव की पिंडी पर ही अपना पैर रखा और ऊपर चढ़ गया घंटा उतारने के लिए। जैसे ही भगवान शिव की पिंडी पर पैर रख के वो चढ़ा तो भगवान शिव साक्षात वहीं प्रकट हो गए। उसको तो इस बात की कोई आशंका ही नहीं थी कि भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे। भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले कि गुणनिधि बेटा मेरे से वरदान मांग ले। बोले प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जो आप वरदान देने के लिए आ गए।
तो बोले कि तूने तो आज वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले प्रभु क्या किया? बोले कोई मेरे ऊपर बिल पत्र चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, लेकिन तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तेरे जैसा भक्त तो आज तक नहीं मिला मुझे, धन्य है तुझे। इतने भोले, इतने सीधे हैं भगवान शिव, आशुतोष हैं। आज जब प्रार्थना सुनी दैत्यों की, देवताओं की, तो भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, आप बताइए क्या मैं इस जहर को पीऊं? ये सब देवता, ये सब दैत्य, संसार के सभी लोग घबरा रहे हैं, मैं क्या करूं? तो मां भवानी पार्वती बोली कि प्रभु आप इस जहर का पान करिए, संसार के जीवों के कष्ट को आप दूर करिए। बताओ कोई ऐसी पत्नी होगी संसार में जो पति को कहेगी आप जहर पी लो? ये केवल मां भवानी बोल सकती हैं, क्योंकि जानती हैं कि मेरे पति महादेव हैं। मां कभी अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकती। कह दिया, आज्ञा दे दी कि प्रभु आप पी जाओ इस जहर को। और भगवान ने पूछा भी क्यों? बिना पूछे भी पी सकते थे, क्यों पूछा? क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि यदि शक्ति की आज्ञा होगी तो जहर पीने के बाद भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। पहले मैं शक्ति से पूछूंगा। शक्ति का स्वरूप है मां भवानी। आज्ञा दे दी है भगवान शिव ने तुरंत कि ततः करतली कृत्यम व्यापी हालाहलम विषम अभयक्षण महादेव कृपया भूत भावना। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, भगवान शिव ने अंजलि में उस जहर को लिया है और भगवान शिव पान कर गए हैं, पी गए हैं जहर को।